उदयपुर जा रहे हैं हम। ओहो बहुत बढ़िया। इसका एसी हम चला कर गए थे। बेकार जगह है, मत आना क्योंकि हमारी जनरल क्लास है। जगह ही नहीं है यहाँ पर, जगह ही नहीं है भाई। लोग हम निकल गए हैं। कहाँ को जा रहे हैं हम? झारखंड। हम निकल रहे उदयपुर और भाई का बैग पूरा भर चुका है, ये दिख रहा है भाई का, और मेरा बैग भी पूरा भर चुका है, दिख नहीं रहा होगा। अभी हम जा रहे हैं कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन और वहां से लेंगे उदयपुर के लिए बस। और इस ट्रिप पे मेरे साथ चल रहे हैं गौरव भाई और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे हमारा इंतजार कर रहे हैं निशांत भाई। मैं जा रहा हूँ दुनिया की पहली ऐसी ट्रिप पे जहाँ हम स्ट्रगल करने जा रहे हैं। कहाँ स्ट्रगल करने जा रहे हो? स्ट्रगल में आप स्ट्रगल का पॉइंट बताता हूँ कि उदयपुर जा रहे हैं हम, हमारे घर से लगभग 700 किलोमीटर दूर। हाँ अप्रोक्स। हाँ। और बजट है अपना पर पर्सन 2,500। और मजे की बात ये है कि जाने का जो खर्चा है वही 2,000 है। 2,000 है सबका मिला के पर हेड यही 700। तो ये प्लानिंग किसने करी थी? प्लानिंग वही है जिसके हाथ में कैमरा है। बस का वेट कर रहे हैं अशोक ट्रेवल्स। यहाँ पर रुक गए खस्सी भाई, कुछ खाकर आए नहीं थे, नाश्ता वाश्ता तो कर रहे। और बस में हम तीनों सवार लड़के रवाना हो जाते हैं सीधा उदयपुर के लिए। शाम से रात हो जाती है और रात से सुबह, और हम पहुंच जाते हैं सीधा उदयपुर। उदयपुर बस स्टैंड पे उतरने के बाद हम सीधा ले लेते हैं होटल। देखिए कोने वाला मेरा, पहले बता रहा हूँ, यहाँ रात को मैं सोऊंगा। विंडो से नजारा देखने के बाद हम तीनों लड़के बिना टाइम वेस्ट करे सीधा निकल जाते हैं बाहर। मेरे को एक मीटर आगे मिल जाएंगे, वैसे मैं भी भाग सकता हूँ। I also have stamina. Plus my phone have OIS camera, तो इसमें थोड़ा बहुत ही हिलेगा ये। I mean video. जल्दी करना ना, फोन पानी में फेंक दूंगा। फोन पानी में फेंक दूंगा, जल्दी करो जो करना है। ठीक है। होटल से निकलने के बाद भागते भागते हम सीधा पहुंच जाते हैं पिचोला लेक। वहां पर मैं और निशांत भाई करते हैं स्विमिंग के बाद हम सीधा निकल जाते हैं ट्रैकिंग पे। या ट्रैकिंग के बाद हम इतना थक जाते हैं कि हमारे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं होती, बट हम तब भी ट्राई करते हैं टॉप पे जाने के लिए। और टॉप पे जाने के बाद व्यू कुछ ऐसा होता है। उतरते वक्त हमें एक वॉच टावर दिखता है और हम वहां भी रुकते हैं व्यू देखने के लिए। ट्रैकिंग के बाद हम सीधा निकल जाते हैं उदयपुर सिटी पैलेस की तरफ। सिटी पैलेस में जाकर हमने खूब टाइम वेस्ट किया अपना, और वहां पर कुछ करने को नहीं था, हम बोर हो गए थे और हम वहां से सीधा निकल जाते हैं ऑटो लेकर फतेह सागर लेक की तरफ। फतेह सागर लेक पिचोला लेक से बहुत ही बढ़िया था और हमें वहाँ बहुत मज़े भी आए। हमने बहुत ट्रैवल करा वहाँ पर। उसके बाद हम सीधा निकल गए डिनर करने कमल रेस्टोरेंट। डिनर में हमने खाना पैक करवा लिया था और हम लोग वेट कर रहे थे ऑटो का, ताकि हम अपने रूम तक जा पाए। और सुबह से अब आ रहे हैं हम यहाँ पर, लॉक करना पड़ता है इसे। ओहो बहुत बढ़िया। इसका एसी हम चला कर गए थे। तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा हुआ था, जब हमने चेक इन करा था तब एसी नहीं चल रहा था। तो हो सकता है जब हम ट्राई कर रहे थे तब एसी ऑन हो गया हो, हमें पता नहीं होगा और हम लोग यहाँ से चले गए थे। तो तब से लेकर शाम तक एसी ऑन ही था इस रूम का। इसमें फॉल्ट बस एसी का है, हमारी कोई गलती नहीं थी। इन दोनों में से जो भी जीतेगा उसको ये वाला एरिया मिलेगा सोने को, ठीक है? इंटेंस हो गया तो निशांत भाई का मंडे को ऑफिस था, जिसके वजह से वो हमारे साथ माउंट आबू नहीं जा सके। तो मैं और गौरव हम दोनों रेडी होकर निकल गए माउंट आबू की ओर, और निशांत भाई वहीं कमरे में सोए पड़े हैं। भाई सामने तो मौसम एकदम ही बारिश वाला हुआ पड़ा है। ये वाला होटल आंगन मत आना है। होटल के बाहर से ही हम ले लेते हैं ऑटो, वहां से निकल जाते हैं बस स्टैंड से लेते हैं माउंट आबू की बस और निकल जाते हैं सफर में माउंट आबू की ओर। तो बस वाले ने हमें आबू रोड पे छोड़ दिया, तो टैक्सी लेके हम फिर से निकल गए माउंट आबू की ओर। तो यार माउंट आबू ऐसी कोई खास जगह नहीं है, वो तो उदयपुर के पास था, इसलिए हम वहां पर चले गए। इससे बढ़िया हम दिल्ली वालों के लिए मसूरी ठीक है, माउंट आबू आना तो हमारे लिए बेकार रहा। मैं और गौरव भाई लंच करके निकल जाते हैं साइट सीन करने।
बेकार जगह है, मत आना। पैसे होंगे तो भी मत आना। हम पे तो चलो पैसे नहीं तो कुछ खर्च नहीं कर रहे, होते तो भी नहीं करते। यार एक बात बताओ, डूबते हुए सूरज के लिए पैसे क्यों दो? तो माउंट आबू पे 3-4 घंटे बिताने के बाद हम वापस से टैक्सी लेके निकल जाते हैं आबू रोड। भाई हमें भाग के ट्रेन पकड़नी पड़ेगी क्योंकि हमारी जनरल क्लास है। आबू रोड टैक्सी स्टैंड से हम सीधा निकल गए आबू रोड रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से हमने जयपुर के लिए जनरल टिकट खरीदी। तो भाई टाइम पे ही आई है, जगह ही नहीं है यहाँ पर, जगह ही नहीं है भाई बिल्कुल भी जगह नहीं है ट्रेन के अंदर। हम दोनों जाएंगे कैसे पता नहीं लग रहा यार। कोई नहीं, अब 9:30 बजे वाले में बैठ के देखते हैं। और हमने कम से कम 1 घंटा वेट करा अपने ट्रेन के लिए। और जब हमारी ट्रेन आई तो जनरल कोच में जगह ही नहीं थी हमारे चढ़ने के लिए। तो हमने 2 से 3 घंटे और प्लेटफॉर्म पे वेट करा और हमारी ट्रेन आई जिसमें हमें जनरल कोच खाली मिली और हम जाकर उसमें बैठे। ट्रेन में एंट्री के बाद मैंने पूरे ट्रेन में राउंड लगाया कि किसी भी कोच में सीट खाली हो, क्योंकि वो पूरी ट्रेन ही जनरल क्लास थी। तो मुझे लगा किसी न किसी जगह पे सीट खाली होगी, बट हमें एक सीट खाली मिली जहाँ पर गौरव भाई बैठे और एक में मैंने दूसरे भाई से एडजस्ट करवाकर अपने आप को भी वहाँ पर सेटल करा। मैं तो सोते हुए आया, बट हमारे गौरव भाई पूरी रात जगे रहे। बैग है हमारा, जितना भी सामान है कोई लेके ना चला जाए, इसलिए गौरव भाई ने सभी सामानों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। नींद आ रही है पर सोऊं कैसे? मैं पूरी रात यहाँ पर सो रहा था, जैसे जैसे इस तरफ भाई एडजस्ट करके इस तरफ मैं एडजस्ट करके। अब ये हो रहा जयपुर जंक्शन। तो आबू रोड रेलवे स्टेशन से जयपुर रेलवे स्टेशन तक हम लगभग 6 घंटे में आ गए। और जयपुर रेलवे स्टेशन पे लोगों की इतनी भीड़ देखकर हम खुद हैरान हो गए थे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हमने रात में ही स्लीपर बस लेकर सीधा पहुंच गए कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट से मेट्रो लेकर सीधा पहुंच गए अपने घर और वहां पर हमने करा अपना ट्रिप खत्म।